जब तुम मेरे लिए अपने पति को धोखा दे सकती हो तो किसी और के लिए मुझे भी धोखा दे सकती हो। जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। आज सौरभ के मुंह से ये शब्द सुनकर वंशिका अवाक रह गई थी। उसका दिल बुरी तरह तड़प कर रह गया था। वह बिना कुछ कहे सौरभ की गाड़ी से उतरी और अपने घर आ गई। बच्चों को स्कूल से आने में अभी काफी समय था। वंशिका ने एक नज़र अपने घर को देखा, फिर सोफे पर बैठकर सोचने लगी कि आखिर क्या मिला उसे ऐसे ऑनलाइन रिश्ते से। वंशिका का पति अच्छी नौकरी पर था, 2 प्यारे बच्चे, खुद का घर, गाड़ी, किसी चीज की कमी नहीं थी उसे सिवाय पति के समय की। और एक औरत के लिए उसके पति द्वारा दिया गया समय सभी सांसारिक चीजों से कीमती होता है। उसका पति ऑफिस के काम में इतना व्यस्त होता गया कि प्रेम विवाह होने के बावजूद उसे समय देना ही भूल गया था। वैसे भी मर्द का प्यार तब तक ही होता है जब तक वह उसे हासिल न कर ले। इस शहर में वंशिका का अपना कोई नहीं था और न ही किसी से ज्यादा मिलना जुलना उसे पसंद था। बस अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से फोन पर बात हो जाती थी। अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। सौरभ उसके शहर में ही रहता था। शुरुआत में वह सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कभी कभार वंशिका को मैसेज करता था। वंशिका ने कभी रिप्लाई नहीं किया, पर सौरभ की तारीफ उसे भी अच्छी लगती थी। कुछ समय बाद वह भी रिप्लाई करने लगी। फिर पता ही नहीं चला कि कैसे बात सोशल मीडिया पर मैसेज करने से फोन पर बातचीत होने तक पहुंच गई। वंशिका भी पति के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद समय निकालकर सौरभ से फोन पर बात करने में व्यस्त रहने लगी। पति और बच्चों के घर आने तक जितना भी समय मिलता, दोनों फोन पर लगे रहते। हाँ, अगर कभी सौरभ को कोई जरूरी काम होता, तब उनकी बात नहीं हो पाती। अपने अकेलेपन में वंशिका के कदम कब और कैसे सौरभ की तरफ बढ़ते चले गए, उसे पता ही नहीं चला। सौरभ भी उसकी हर बात सुनता, समझता और उसकी परवाह करता था। यही तो वंशिका चाहती थी। कोई तो हो जिसे वह अपने दिल की हर बात बता सके। समय ऐसे ही गुजरता गया। अब वंशिका को अपने पति से कोई शिकायत नहीं रहती थी क्योंकि उसने अपना सुकून कहीं और तलाश लिया था। पर यह सब ज्यादा दिन नहीं चला। धीरे धीरे वंशिका को महसूस होने लगा कि वक्त के साथ सौरभ का व्यवहार काफी बदलने लगा है। अगर वंशिका का फोन 2 मिनट के लिए भी व्यस्त होता, तो सौरभ उससे सवाल करने लगता। सौरभ नहीं चाहता था कि वंशिका उसके अलावा किसी से भी बात करे। यहाँ तक कि वंशिका ने अपने परिजनों को भी फोन करना बंद कर दिया था। उसके मम्मी पापा, भाई बहन खुद फोन करते तो ही वह बात करती। उस पर भी अगर बीच में सौरभ का फोन आ जाता, तो उसे हर बार अपनी सफाई पेश करनी होती। और अब तो सौरभ उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नजर रखने लगा था। कभी किसी के कमेंट को लेकर, तो कभी किसी के लाइक करने को लेकर सौरभ हर बात का विवाद बना देता। पर वंशिका सौरभ को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वही करती जो सौरभ कहता। कितने ही जानने वालों को तो वंशिका सौरभ के कहने पर बिना किसी कारण ब्लॉक कर चुकी थी। सोशल मीडिया से शुरू हुए इस रिश्ते में मुलाकातों का दौर आ चुका था। वैसे तो सब ठीक ठीक था, पर कई बार सौरभ बेमतलब की बातों पर वंशिका से लड़ाई करने लग जाता। वह बात बात में वंशिका के चरित्र पर सवाल करता, उस पर शक करता। जब भी वे मिलते, सौरभ उसका फोन जरूर चेक करता। एक बार तो इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि सौरभ ने उसे सरेराह ही अपमानित कर दिया। वह तो खैर थी कि उन्हें वहां कोई जानता नहीं था। उस दिन पहली बार वंशिका को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वंशिका के पति तो उससे कभी नहीं पूछते थे कि वह फोन पर किससे बात करती है, नहीं वह कभी उसका फोन चेक करते थे। हमेशा उसका सम्मान करते थे। वंशिका पर शक करना तो दूर की बात थी। और इधर वह अकेलापन दूर करने के लिए ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ गई थी, जो अब उसके मानसिक और भावनात्मक तनाव का कारण बन चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि वह बैठे बिठाए किस मकड़जाल में फंस चुकी है। उसी दिन वंशिका ने सौरभ का नंबर अपने फोन और सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया था। पर कुछ दिन बाद सौरभ ने फिर से वंशिका का पीछा करना शुरू कर दिया। वह जहां भी जाती, सौरभ वहीं पहुंच जाता।
नए नए नंबरों से उसे फोन करता। वंशिका कभी भी ऐसी नहीं थी जैसा उसे इन हालात ने बना दिया था। वह तो सिर्फ अपने पति से प्यार करती थी। सौरभ ने ही उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर ऐसे हालात में पहुंचा दिया था। मगर अब वह इन सब से निकलना चाहती थी और इस रिश्ते को यहीं विराम देना चाहती थी। इसीलिए न चाहते हुए भी वंशिका को उससे मिलकर बात करनी पड़ी। वंशिका ने सौरभ को काफी समझाया कि उनके बीच जो भी रिश्ता है उसका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए यह सब खत्म कर देना चाहिए। इस तरह शक करके लड़ाई झगड़े करने का क्या फायदा? और जब सौरभ को उस पर विश्वास ही नहीं है तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या मतलब? हालांकि सौरभ को पता था कि वंशिका का अपना परिवार है और वह किसी के लिए भी अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। फिर भी सौरभ ने रो रो कर वंशिका से माफी मांग ली और दोबारा ऐसा न करने का वादा भी किया। साथ ही यह भी जता दिया कि यह सब ऐसे खत्म नहीं होने वाला। अब वंशिका समझ चुकी थी कि सौरभ इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यह रिश्ता उसके लिए एक मजबूरी बन चुका था। साथ ही यह भी डर था कि कहीं सौरभ उसके पति को यह सब न बता दे। इसलिए उसने खुद को समझा लिया कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। फिर से वही सब फोन, मैसेज, चैटिंग, सौरभ का बात बात पर सुनाना, कहाँ बिजी थी, करो उसी से बात, उसने क्यों किया ऐसा कमेंट, इसको ब्लॉक करो, इतनी देर ऑनलाइन, किससे चैटिंग कर रही थी। फिर खुद ही रूठ जाना और न मनाओ तो पीछा करना, लड़ना झगड़ना, बस यही सब रह गया था। इस सब से वंशिका बहुत परेशान हो चुकी थी। आज वंशिका सौरभ से मिलने इसलिए गई थी क्योंकि वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी। पर वंशिका की बात सुनकर सौरभ कहने लगा, अब तुम्हें कोई और मिल गया है ना, इसलिए मुझे छोड़ रही हो, और उसका फोन चेक करने की जिद करने लगा। वंशिका को उम्मीद नहीं थी कि सौरभ ऐसे रिएक्ट करेगा, पर इस बार वंशिका ने अपना फोन सौरभ को नहीं दिखाया। वंशिका ने खुद को समझाया कि वह सही हो या गलत, किसी को हक नहीं है कि उसका फोन चेक करे। नहीं, उसे किसी को इतना हक देना चाहिए कि कोई उसे जलील करे या उसके आत्मसम्मान को चोटिल कर सके। इतनी जिल्लत वंशिका ने कभी महसूस नहीं की थी। हाँ, उससे एक बार गलती हुई थी, पर वह इतनी गिरी हुई नहीं थी कि हर किसी से आशिकी करती फिरे। नहीं, उसे ऐसा करने की जरूरत थी। अब वंशिका ने सोच लिया था कि वह आज ही अपने पति को सब कुछ सच सच बता देगी, फिर चाहे जो सजा मिले, कम से कम उसे इस ब्लैकमेलिंग और जिल्लत से छुटकारा तो मिलेगा। उसका पति उसे जो भी सजा दे वह इस जिल्लत और बेइज्जती से ज्यादा तो नहीं होगी। अपने पति से अच्छा दोस्त, साथी, प्यार, हमसफर दूसरा कोई नहीं हो सकता।